सिविल अस्पताल अंब को हिमाचल प्रदेश कायाकल्प योजना के अंतर्गत पूरे हिमाचल में द्वितीय पुरस्कार मिला है। सिविल अस्पताल अंब के स्टाफ सदस्यों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सिविल अस्पताल अंब को हिमाचल प्रदेश कायाकल्प योजना के अंतर्गत पूरे हिमाचल में दूसरा पुरस्कार मिला है। इस योजना के अंतर्गत पूरे हिमाचल प्रदेश के अस्पताल को 5 पैरामीटर पर खरा उतरने की जरूरत थी, जिसमें अस्पताल के अंदर साफ सफाई, परिसर हरियाली, स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टरों का मरीजों के प्रति व्यवहार और रोगियों के लिए सुविधाएं मुख्य थी। सिविल अस्पताल अंब के स्टाफ सदस्यों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। स्वास्थ्य खंड अधिकारी राजीव गर्ग ने बताया कि स्वास्थ्य खंड अंब के अंतर्गत आने वाले 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुर, धर्मशाला, मेहनता, चकसराय, अखरोट, चरूड़ू को भी कायाकल्प योजना के तहत इनाम मिला है। आज अंब हॉस्पिटल में यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी सभी को सम्मानित किया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कायाकल्प की दृष्टि से हमारा जो अंब का सिविल हॉस्पिटल है वो द्वितीय स्थान पर आया है। और इस द्वितीय स्थान में इनाम के तौर पर, अवार्ड के तौर पर 5 लाख रुपया प्राप्त हुआ है। तो ये जो काम किया है, ये जो कारगुजारी यहाँ के स्टाफ की है, बीएमओ साहब के निर्देशन में हुआ है, उन सबको सम्मानित करने के लिए हुआ है। और दूसरा, हमारे चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में इस विकास खंड के अंतर्गत 6 पीएससी आती हैं, जिनमें से 5 पीएससी को भी अवार्ड दिया गया है। और वो उन डॉक्टर्स को, उन मेडिकल ऑफिसर्स को और उनके स्टाफ को भी सम्मानित किया गया है। और हमने सभी ने प्रण भी लिया है कि आने वाले समय में इस अंब के हॉस्पिटल को एक कारपोरेट हॉस्पिटल जैसा बना करके जनता जनार्दन को सौंपेंगे। अखिल भारतीय संत परिषद के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के प्रभारी यति सत्या देवानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि झूठी और धोखेबाज नेताओं और कायर धर्म गुरुओं के कारण आज हमारी बेटियां जिहादियों का शिकार बन चुकी हैं। हिमाचल की 15 साल की बेटी प्राची राणा को 5 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक इंसाफ नहीं मिला है। न्यायपालिका पर सवालिया निशान लगाता है। ये जो भारत में हमारी बच्चियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ जो निर्मम अत्याचार हो रहा है, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, और उन हत्याओं को फिर लव जिहाद का नाम दे दिया जा रहा है, उसके ऊपर बैठ के हम लोग एक विमर्शना, एक शोक सभा कर रहे हैं बैठ के। तो आज हम लोग यहाँ पे बैठे थे, 11 बजे बैठे थे, 11 से 2 बजे तक हमने रखे था। तो सभी हिंदुओं को ये समझना चाहिए कि भाई अब कम से कम अपने बच्चों के लिए रोना सीख लो, अपने बच्चों के लिए रोना सीख लो। हम कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं, अगर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो कम से कम रोना सीख लो। हो सकता है हमें रोते हुए देख के हमारे महादेव, माँ और महादेव हम पे कोई दया कर लें और हमें कोई रास्ता दिखा दें। इसलिए लड़ तो हम भी नहीं रहे हैं, लड़ तो हम भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए बैठ के आत्म मंथन कर रहे हैं कि हमारी बच्चियों को हत्या के बाद उसको लव जिहाद का नाम दे दिया जा रहा है, उसको प्रेम प्रसंग का नाम दे दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है, असहनीय है। जिला चंबा के विकासखंड सलूणी मुख्यालय में छींच का आयोजन किया गया। छींच मेले के शुभारंभ पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष धर्म सिंह पठानिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हिंदुस्तान के रवि बेहरा और ईरान देश के शीना पहलवान के बीच बड़ी माली की कुश्ती हुई, जिसमें सलूणी के रवि बेहरा ने जीत हासिल की और उपविजेता शीना ईरानी रहे। शक्तिपीठ नैना देवी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। हालांकि मंदिर के द्वार सुबह 4 बजे खोल दिए गए थे। उसके बावजूद श्रद्धालु भारी संख्या में रविवार की छुट्टी के दिन माता के दर्शनों के लिए पहुंचे। शक्तिपीठ नैना देवी में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ फ्लाईओवर को पार कर गई। होमगार्ड के जवान और मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला और श्रद्धालुओं को छोटे छोटे जत्थों में माता के मंदिर भेजा। प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार श्रद्धालुओं को लाइनों में ही माता के दर्शन करवाए जा रहे हैं। मंदिर के पास पंजाब की समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल भी परोसा जा रहा है।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਜ महामाई के दर्शन करना है। सारे भक्तों को जय माता दी। जय माता दी। श्री नरेंद्र सिंह शक्तिपीठ में आज रविवार के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और बाहरी स्थानों से आ रहे हैं। काफी रश होने के बावजूद यात्रियों को नियंत्रित करके माता जी के दर्शन करवाए जा रहे हैं। बड़े आराम से दर्शन करके यात्री अपनी अपनी मन्नतें मांगे पूरी माता जी की मनोकामनाएं माता जी द्वारा पूरी की जा रही है। जिला क्रिकेट संघ बिलासपुर के सचिव विशाल जगौता ने कहा है कि 6 सितंबर को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कर कमलों से एक पौधा देश के नाम और एक पौधा मोदी के नाम अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत जिले की हर पंचायत में 2-2 पौधे लगाए जाएंगे और बाकी पंचायत की मंशा पर निर्भर करेगा। मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के निर्देशानुसार जिला क्रिकेट संघ 6 सितंबर 2022 से जहां पर भारत वर्ष आजादी के 75वें अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी कड़ी में हम एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ मोदी जी के नाम लगाने का हमने फैसला लिया है। ये पेड़ सभी पंचायतों में जिला बिलासपुर के लगाए जाएंगे और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, जिन्होंने 6 सितंबर को इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अपनी हामी भरी है। और साथ में निवेदन देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी से भी रहेगा और हमने उनको पत्र भी भेजा जा चुका है कि वे भी इस मुहिम में शामिल हों और भारत के नाम पर और अपने नाम पर जिला बिलासपुर में 2 फलदार पौधे जब भी उनका प्रस्तावित दौरा होगा वे लगाएं। जिला परिषद सदस्य संजीव शर्मा ने चुनावों में उतरने के लिए हुंकार भर दी है। संजीव शर्मा ने लड़भड़ोल में कहा कि उन्होंने 1989 में अपना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र राजनीति से राजनीतिक जीवन शुरू किया। उन्होंने 33 वर्ष से भाजपा की सेवा की है। उन्होंने जोगिंदरनगर विधायक पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा। पहली बार कोई मुख्यमंत्री मंडी को मिला और वो एक गरीब परिवार से उठे हुए हैं और एक सादगी का और एक अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं और उन्होंने जो काम किए वो अच्छे काम किए। ये 3 साल पहले वो लड़भड़ोल क्षेत्र में भी आए थे, जोगिंदरनगर क्षेत्र में भी आए थे। उनसे जो मांगा वो उन्होंने दिया, उनसे जो मांगा उन्होंने दिया। पर अगर न्यायिक नेतृत्व हो तो 3 साल हो गए उनको, उन स्कीमों को अभी तक कोई धरातल में दिखाने में यहाँ आजाद विधायक नाकाम रहे हैं। लड़भड़ोल में सिविल हॉस्पिटल की घोषणा की, हमने जमीन का प्रावधान भी किया, मगर अभी तक वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हॉस्पिटल लड़भड़ोल में बनेगा या ब्लॉक 2 के पास जो जमीन लोगों ने दी है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं लोगों का जिन्होंने मुफ्त में जमीन हॉस्पिटल के नाम की। जबकि इन 5 सालों में सबसे ज्यादा चोरियां अगर हुई हैं तो इस इलाके में हुई हैं। एटीएम तक टूट गए। अभी भी हाल में 1 हफ्ते के अंदर ही तुला और खद्दर गए और इसमें चोरियां हुई हैं। मगर अब इतना बड़ा इलाका और 7 पुलिस वाले वो क्या करेंगे? अगर थाना होता तो कम से कम एक चौकी तुला में होनी, एक चौकी साइड पंडोल साइड होनी चाहिए, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी थी। मगर अब धरातल में तो कुछ नहीं दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज की बिल्डिंग जो 4 मंजिला बननी थी उसको 2 मंजिला में ही रोक के उसका उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।